इस एग्जाम्पल में देखते हैं, इसके अंदर कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू रिलेशन आर ए बी बी सी ऑन सेट ए बी सी सो दैट रिलेशन बिकम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिलेशन आर के अंदर ऑलरेडी दो एलिमेंट मौजूद हैं, ए बी और बी सी। जो सेट यूज़ कर रहे हैं वो ए बी सी का सेट है। कह रहा है कि इस पर्टिकुलर रिलेशन में कितने एलिमेंट्स और ऐड कर दिए जाएं, याद रखना कितने एलिमेंट और ऐड कर दिए जाएं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। रिफ्लेक्सिव नहीं देखना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर रिलेशन आर है जिसके अंदर दो एलिमेंट ए बी और बी सी हैं, अगर हम इसको सिमेट्रिक बनाना चाहें तो सिमेट्रिक अगर बनाना चाहते हैं तो हमको ए बी है तो बी ए भी ऐड करना पड़ेगा, ऐड डाउन करना पड़ेगा। बी सी है तो सी बी भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये दो एलिमेंट तो अभी फ़िलहाल हमको सिमेट्रिक बनाने के लिए ऐड करने होंगे। कोई ऑप्शन फ़िलहाल मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हमको ट्रांजिटिव भी चेक करना है। ये दो एलिमेंट मस्ट बी एडेड इन रिलेशन आर, देन द रिलेशन बिकम सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना होगा। तो अभी हमारा रिलेशन जब हम बी ए और सी बी भी इसके अंदर ऐड डाउन कर देंगे एलिमेंट तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो ध्यान से देखेंगे अब हमारा सेट क्या बन गया है। अब हमारा सेट बन चुका है ए बी, बी ए और बी सी और सी बी, यानी अभी फ़िलहाल हमारा रिलेशन ये बन चुका है और ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो चुका है। अब अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो ज़रा ध्यान से देखते हैं ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा। अपने पास ए बी है, बी ए है, यानी इसका सेकंड इसका फर्स्ट हो गया तो ए और ए भी रिलेटेड होना चाहिए, यानी हमको ए ऐड डाउन करना पड़ेगा रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए। सी और सी सेम है तो बी और बी यानी बी बी भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा रिलेशन क्या बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा। अब ए और बी ऐड करने के बाद से फिर देखते हैं ट्रांजिटिव बनाने के लिए और क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने एलिमेंट बी सी देखो, यहाँ बी सी इसके अंदर है और सी बी इसके अंदर है, सी बी तो बी बी तो ऐड हो ही गया। एक एक एलिमेंट को चेक करते जाते हैं क्या क्या और ऐड करना पड़ जाएगा अपने को। तो दो एलिमेंट तो ये एक्स्ट्रा और ऐड करने पड़े, दो पहले से हैं और दो और ऐड किए यानी चार। तो तीन वाला तो गलत हो गया क्योंकि हम चार एलिमेंट तो यहाँ देख ही लिए कि अपने पास बी ए और सी बी जोड़ना पड़ रहा है, ए और बी जोड़ना पड़ रहा है, तो चार तो ऐड करना पड़ेगा। अब आंसर या तो चार होगा या पाँच होगा या सात होगा। तो हम इसको और आगे चेक करते हैं कि क्या इन चारों को ऐड करने के बाद ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ध्यान से देखते हैं क्या अपने को सी सी भी जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो अपने पास बी सी है और सी सेकंड प्लेस पर आ गया, ये तो ठीक है। एक मिनट ये देखते हैं, अपने पास बी सी है और सी बी है, तो बी सी और सी बी है तो बी बी ऐड हो गया और ए सी भी जोड़ना पड़ेगा क्या। ध्यान से देखो ए सी भी जोड़ना पड़ेगा क्या। अपने पास ए बी है और बी सी है, देखो ज़रा ए बी हमारे पास एलिमेंट है और बी सी हमारे पास एलिमेंट है, यानी इसका सेकंड इसका फर्स्ट बना तो ए सी भी हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी हमको एक एलिमेंट ए सी भी ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम ए सी ऐड कर दिए तो ये पक्का है, सिमेट्रिक को भी ध्यान में रखना है, तो सी ए भी ऐड करना पड़ेगा यानी अब हमारे पास एलिमेंट दो पहले थे, दो ये चार और दो ये छः, तो यानी हमारा पाँच वाला भी ऑप्शन गलत हो गया और चार वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी एक ही ऑप्शन बचा सेवन। लेकिन हम पूरा देख लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट ऐड करना होगा। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो रिलेशन है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ है उसको हम अलग तरीके से लिख देते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ, एक बी ए ऐड हुआ, एक सी बी ऐड हुआ, एक ए ऐड हुआ, एक बी बी ऐड हुआ, एक ए सी ऐड हुआ और एक सी ए ऐड हुआ। इतने एलिमेंट तो ऐड हो चुके, इतने से ही हमको आंसर पता चल गया कि हमारा आंसर सेवन होगा। लेकिन हम उस सेवन में कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करने हैं उसको भी ध्यान देंगे। और कौन सा एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो ऐड करना पड़ेगा, तो देखो इसमें ये पहले से क्या क्या मौजूद है। तो पहले से अपने पास ए बी और बी सी इसमें पहले से ऐड डाउन कर चुके हैं, तो ये हमारे रिलेशन में है। ए बी का उल्टा बी ए इसके अंदर है, बी सी का उल्टा सी बी इसके अंदर है,
ए का उल्टा ए है, बीबी का उल्टा बीबी है, एसी का उल्टा सीए है, सीए का उल्टा एसी है। तो सिमेट्रिक तो ये कंप्लीट हो चुका है। ट्रांजिटिव में देखते हैं कहीं अगर कोई इशू हो रहा है तो उसको ध्यान से देखते हैं। अब देखो ज़रा, इसके अंदर सीबी है और इसके अंदर बीसी है। तो सीबी और बीसी जब दोनों इसके अंदर है तो हमको यहाँ पर देखो, बीसी भी हमारे पास है, सीबी भी हमारे पास है, और बीसी और सीबी दोनों है। तो ये दोनों अगर मैच कर रहे हैं तो सी और सी भी हमारे रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो अब हमारे रिलेशन में एक एलिमेंट सी भी ऐड होगा। अब ये हमारा रिलेशन जो बनेगा, ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये टोटल 7 एलिमेंट्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे। 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। कई बार पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो जोड़ने पड़े मस्ट बी एडेड, और जेईई मेंस ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द रिलेशन आर। अगर इस क्वेश्चन में ये होता कि कितने एलिमेंट रिलेशन आर में होंगे तो ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनेगा, तब आंसर 7 नहीं लिखते, तब आंसर हमें 9 लिखना पड़ता, क्योंकि 2 एलिमेंट पहले से जो थे वो भी काउंट करना पड़ता। लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कितने एलिमेंट ऐड किए जाएं। तो इस सिचुएशन में आपको टोटल 7 एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैंसिल करके, ऑप्शन कैंसिल करके करोगे ना तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सीसी के लिए हम लोग काउंट किए हैं, लेकिन बिना सीसी खोजे भी हमारा रिलेशन का इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका था। ठीक है, तो कई बार होता है कि कैंसिल करके ऑप्शन भी हम डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। थैंक यू।